हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपने 12th क्लास की सेकंड टर्म की 5th चैप्टर की सीरीज़ कंटिन्यू में चल रही है। इसके बाद में अपना एक चैप्टर और बच गया। उसके बाद में अपना बेसिक का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा 12th क्लास का। फिर आप कंटिन्यू में करेंगे एक्सरसाइजेज। NCERT पहले कवर करेंगे, NCERT एंड एग्जाम्पलर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी भी एग्जाम्पल भी अच्छे से हो जाएंगे और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसके बाद में अगर किसी को साथ के साथ करने चैप्टर्स या फिर एलिमेंट्स के जो गिवन एग्जाम्पल है, सोल्व एग्जाम्पल, तो वो कर लेंगे। लेकिन पहले प्रेफरेंस NCERT को दी जाएगी क्योंकि 80 में से 65 मार्क्स का वहीं से अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल भी अच्छे से करोगे तो वहाँ से ही 80 का कवर हो जाता है। सारे कंसेप्ट वहीं से उठते हैं, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, 100% मार्क्स अच्छे ही आएंगे अगर आपने रिवीजन प्रॉपर वे से किया। रिवीजन इन द सेंस कैसे करना होता है, जैसे आपने ये वाली क्लास ली, इसके बाद में आपने देखा कि इसमें मैम ने इम्पोर्टेंट क्या बताया, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन खुद से भी ये सोचना है कि हाँ दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, सो मार्क एट लीस्ट इन दिस वे कि अगर आप पेपर में से पहले उस चीज़ को देखो तो वो याद रह जाए। 6-7 बार अपने साथ में रिवीजन हो जाएगी। अभी पूरा साल बाकी है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी ही करेंगे ताकि सिलेबस को रिवीजन का भी मौका मिले, है ना। 2-3 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, तो अच्छे से करेंगे। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी। कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना कि कमेंट बॉक्स में बता के कि ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट करवा दो, या फिर आप एक बार वीडियो में फिर से देख लेना ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों की तरह ही समझाती हूँ, बिल्कुल हाँ भाई ये कंसेप्ट है तो ऐसे ऐसे होगा, तो समझ सबको आ जाना चाहिए। अभी करते हैं टॉपिक में। पहले वाली वीडियो, कल वाली वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखना ताकि आपका पीछे का लिंक कंप्लीट बना रहे, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में क्या क्या किया था पता है, देख के फिर इसे कंटिन्यू करना, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ दीज प्लेन्स। मतलब अगर दो प्लेन का एंगल निकालना है तो वो नॉर्मल्स के एंगल के बीच में ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स कैसे होगा, r.n1 इज इक्वल टू q1 एंड r.n2 इज इक्वल टू q2। तो अगर n1 और n2 नॉर्मल्स हैं तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा, थीटा ले लिया एंगल इन दोनों के बीच में, तो कोसाइन ऑफ थीटा दोनों की डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया उनके बीच का एंगल। किनके बीच का एंगल, जो दो गिवन प्लेन्स थे, क्या कौन से प्लेन थे, r.n1 ये वाला प्लेन एंड दिस वन प्लेन, और उनके बीच का एंगल हमेशा यही होगा, कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n1.n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड एंड n2 का मैग्नीट्यूड। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं है, बस इसी को प्लेन्स में ड्रॉ करनी होती है इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे इफ़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x b2y प्लस ऑफ c2z इज इक्वल टू d2, देन दिस कैन बी रिटन एज, उनको कैसे लिखा जा सकता है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे किनके साथ, a xi अलग अलग भी ले सकते हैं, है ना। तो इनकी क्योंकि i.i क्या होता है, 1 ही होता है, तो a1x हो जाएगा, ऐसे ही b1y हो जाएगा, तो इनको स्प्लिट कर लिया। अब इनका एंगल बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर है, और एक्स वाई जे उनको तो कुछ लेना ही नहीं होता। देन उनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है जैसे पीछे करवाया था, क्योंकि ये नॉर्मल होंगे प्लेन वाले। तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या हो गया, इन दोनों की प्रोडक्ट करवाई डॉट प्रोडक्ट, तो i.i तो 1 हो जाएगा, i.j है वो 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पीछे वेक्टर्स वाली क्लास में अच्छे से बता रखी हैं, तो प्लीज़ वेक्टर की वीडियो देखने के बाद इनको देखना ताकि समझ में आ जाए चीज़ें कहाँ से लिंक है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस ऑफ c1 c2 हो जाएगा अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, सॉरी b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ऑफ c2 का स्क्वायर। करोलरी दे रखी है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या बोल रही है, द प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस ऑफ c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 आर परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन दैम इज 90। अगर उन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, दिस मीन्स कोसाइन ऑफ 90, कोसाइन 90 क्या होता है 0, तो a1 a2 प्लस ऑफ b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू नीचे वाली चीज़ और 0 बन जाएगी। अब ये तो
मैग्नीट्यूड नीचे वाली चीज़ तो पॉजिटिव ही रहेगी, वो ज़ीरो होगी नहीं, क्योंकि वो ज़ीरो होगी तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो दिस मीन्स 0/1 है, तो ये वाली चीज़ है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो r.n1 जो प्लेन होगा क्या 1 के इक्वल है, ऐसे ही r.n2 Q2 के परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के, तो n1.n2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोसाइन ऑफ थीटा 90 हो गया, इसी वजह से वो 0 बन गया। ठीक है। करोलरी सेकंड क्या बोल रहे हैं, एक तो करोलरी थी कि वो परपेंडिकुलर हो जाए, एक करोलरी है अपने पास कि वो पैरेलल हो जाए। मतलब द प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस ऑफ c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस ऑफ c2z d2 आर पैरेलल होंगे, तो इसका मतलब वो लैम्डा टाइम्स कुछ स्केलर होगा, कोई चीज़ है। मतलब अपने पास कोई एक इक्वेशन है तो कोई दूसरी इक्वेशन उसके 2 टाइम्स है, दिस मीन्स 2 इज़ द स्केलर ऑफ दैट इक्वेशन, जिससे पहले वाली इक्वेशन उसके पैरेलल में जा रही है। तो a1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ a2, ऐसे ही b1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ b2, ऐसे ही c1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ c2। दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। The planes which are parallel to the planes ax plus by plus cz plus d is equal to 0 as given by ax plus by plus cz plus k is equal to 0 for different values of k, है ना। पैरेलल हो सकते हैं, जब अलग अलग k की वैल्यूज आएंगी, कुछ स्केलर्स में निकलते जाएंगे तो अपने पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। अभी करते हैं अपना इसी के कंटिन्यू जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक है। देखो बेसिक को अच्छे से करने का पर्पज़ क्या होता है, ताकि अपने कंसेप्ट इतने अच्छे से बिल्ड हो जाए, ताकि हम एक्सरसाइज करें तो मुझे बार बार वो चीज़ें समझानी ना पड़े। हाँ, एक बार तो समझाऊंगी डेफिनेटली कि हाँ भाई इसका लिंक इस बात से है, लेकिन आप वो चीज़ पहले से कर चुके होंगे तो वो चीज़ 2-3 बार रिवाइज हो चुकी होगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, अभी पीछे क्या किया था, एंगल निकाला था 2 प्लेन्स के बीच का, लेकिन अब बताना है कि एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है, मतलब ये प्लेन है, कोई और लाइन गिवन होगी। So the definition, the angle between the line and a plane is the complement of the angles between the lines and the normal to the plane। तो कैसे होगा डिफाइन, कि अगर हम कोई लाइन ले लेते हैं और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर में होगी उनके बीच में, तो b.n लाइन की इक्वेशन है और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो b.n अपॉन में b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो ये सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे कि जो इनके बीच का एंगल है वो, आपको को क्या पता है कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होती है, b.n अपॉन में b और n। b जो क्या होता है लाइन वाली इक्वेशंस, और n है उसके ऊपर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो सिर्फ कोसाइन ऑफ थीटा के लिए डिफाइन है। लेकिन यहाँ पे b और n के बीच में एंगल क्या है, 90 माइनस ऑफ थीटा। सो हियर कोसाइन ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो पीछे से आपने पढ़ी हुई है ना। तो कोस 90 माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो गया। तो b.n b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड द प्लेन्स। करोलरी है कि इफ लाइन्स आर इज इक्वल टू a प्लस ऑफ लैम्डा b इज पैरेलल टू द प्लेन्स r.n इज इक्वल टू q देन थीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर पैरेलल ही हो जाएंगे वो दो एक दूसरे के, तो इसका मतलब थीटा 0 बन जाएगा, और थीटा 0 बन गया तो साइन 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। b.n इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल है, 0/1 लिख सकते हैं। तो b.n इक्वल टू 0, इस मीन्स वो पैरेलल ही हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर होगा तो b क्रॉस n इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू लैम्डा n, सीधा का सीधा कोई स्केलर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साइन में आ गई अब बात, अब पैरेलल में चलेगा। पीछे वाले में कोसाइन में बात है तो वो परपेंडिकुलर में था 90 के एंगल पे, है ना। कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसकी, लाइन की इक्वेशन होती है, उसमें क्या करते हैं, जो इस पॉइंट से पास हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डायरेक्शन ऐसे से डिवाइड कर देते हैं, ये है ना, यही होती है इक्वेशन। प्लेन पासिस थ्रू ax प्लस ऑफ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d। तो b है वो कैसी है, li प्लस mj प्लस nk, और n है वो क्या है ai प्लस bj प्लस ऑफ ck। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड प्लेन देन कोसाइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू b.n, b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड, तो साइन ऑफ थीटा हो गया। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, al प्लस bm प्लस ऑफ cn अपॉन में अंडर रूट ऑफ l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर
अगर ये पैरेलल हो जाएंगे तो इसका मतलब साइन ऑफ थीटा है वो 0 हो जाएगा। 0 है तो इसका मतलब ए एल प्लस ऑफ बी एम प्लस ऑफ सी एन इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होने के बाद पैरेलल टू द नॉर्मल प्लेन हो जाएगा, तो डायरेक्शंस को साइंस चेंज हो जाएंगे, तो वो बन जाएंगे एल अपॉन में ए, एम अपॉन में बी एंड एन अपॉन में सी। ठीक है, क्रोलरी इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पीछे वाले की इंपॉर्टेंट थी। पीछे वाले की किसकी, जो लास्ट सेकंड किया था जिसमें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बताया था। ठीक है, 6.32 से भी पहले जो था टॉपिक। अब है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइंस। इसका बस रिजल्ट याद रख लो, आर माइनस ऑफ ए बी सी। कैसे होगा, आर क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ही होगा। कैसे डिफाइन होगा, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस ऑफ लैम्डा ऑफ बी वन, नहीं सॉरी बी ले लेते हैं, या फिर बी वन भी ले सकते हैं। ऐसे ही आर इज इक्वल टू जो सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है वो कैसी है, ए टू प्लस ऑफ म्यू सी विच आर द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर बी एंड सी, दस द प्लेन इज पैरेलल टू द वेक्टर बी एंड सी। तो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन पास हैविंग पोजिशन वैक्टर आर, ए पी इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ ए। तो अगर आर माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा इक्वल टू 0, आर माइनस ऑफ ए बी और सी इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ऐसे ऐसे आर है डिफाइन है, ए ऐसे डिफाइन है, तो उनकी कार्टेशियन फॉर्म बनेगी कुछ ऐसी, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, वाई माइनस ऑफ वाई वन, जेड माइनस ऑफ जेड वन, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। इसकी करोलरी में क्या है देख लेना आप, ईजी सी है, कुछ नहीं है, छोटा सा प्रूफ है, कर लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के बेस पे अब अपन ने अभी क्या किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अभी अपन ने सिर्फ एक पॉइंट से किया था, अभी अगर दो से हो तो क्या होगा रिजल्ट, कुछ नहीं है, आर माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी था, करेंगे बस, और उसको लिखेंगे आर माइनस ऑफ ए बी सी था तो सिर्फ बी माइनस ऑफ ए ऑफ सी। ऐसे ही लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, पहले वाला पॉइंट सेकंड वन में एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन, वाई टू माइनस ऑफ वाई वन एंड जेड टू माइनस ऑफ जेड वन और सी वन सी टू सी थ्री, जो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इजी सा है, कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज वाली क्लास में आपका ये चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, मतलब अगर हमें इक्वेशन पता हो किसी प्लेन की तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है, कैसी है, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, लेट पी बी एनी पॉइंट इन द स्पेस हैविंग पोजिशन वैक्टर ए, लेट पी एन बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द प्लेन, द लाइन पी एन passes थ्रू द पॉइंट पी हैविंग पोजिशन वैक्टर ए एंड इज पैरेलल टू एन। तो अपन ने पीछे ही पढ़ा हुआ है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ लैम्डा एन होगी। तो पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं, कुछ नहीं है, बस पुट करनी है वैल्यूज़ और अपने पास रिजल्ट आ जाएगा कैसा, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पोजिशंस है वो क्या आ जाएगी, ए डॉट एन माइनस ऑफ क्यू अपॉन में एन का मैग्नीट्यूड। ईजी सा है, कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन वर्क है, आप देख लेना। कार्टेशियन फॉर्म इसकी ऐसी ऐसी होगी, कैसी होगी कि प्लेन होंगे और उनमें कैसे डिफाइन करते हैं आप, आर डॉट एन, आर इज इक्वल टू कैसे प्रूव करते हैं, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू प्रूव करेंगे, क्यू की जगह माइनस ऑफ डी हो जाएगा, और पीछे से अभी परपेंडिकुलर वाली पुट वैल्यूज़ है अपने पास, पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म कैसी होगी। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है, ईजी सा है, इम्पोर्टेंट है पर, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। मतलब अगर पहले तो किया था कि एक से पास हो, अब दो से पास हो रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू के वन होता है, ऐसे ही आर डॉट एन वन इज इक्वल टू के टू होता है, तो इस तरफ ले आए। अब अगर ये पैरेलल में है कुछ, क्या बोला है उसने, पासिंग थ्रू द पेयर, तो अपा इनको प्लस कुछ लैम्डा टाइम्स ले सकते हैं। अगर पैरेलल होंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएंगी, परपेंडिकुलर होंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, इंटरसेक्शंस में होंगे तो कुछ वैल्यूज आ जाएगी। तो अगर यहाँ से हमने लैम्डा टाइप ऑफ स्केलर ले लिया तो आर डॉट ऑफ इसके टाइप में आ जाएगा और इसके टाइप में आएगा, मतलब एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा जो दोनों प्लेन का कॉमन होगा। इसका मतलब वो इंटरसेक्शन ही पॉइंट बन गया कि दोनों में कॉमन आ गया। हेंस आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस ऑफ लैम्डा क्यू टू represent a plane passing through the intersections of two planes, r dot n1 is equal to q1 and r dot n2 is equal to q2.
कार्टेशियन फॉर्म क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बी क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस ऑफ c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ऐसे ही अब प्लेन्स की बता देते हैं, है ना। तो क्या होंगे, अब एक्स आई डॉट ऐसे ही करते हैं, स्प्लिट कर दिया, माइनस ऑफ d1 हो गया। तो n1 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस ऑफ c1 के कैप। ऐसे ही n2 की वैल्यू है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप एंड c2 के कैप। q1 की वैल्यू माइनस ऑफ d1, q2 की वैल्यू माइनस ऑफ d2। अब अपने पीछे से इक्वेशन निकाल रखी है कि इंटरसेक्शंस को दो प्लेन्स पे करने वाली इक्वेशन क्या है, आर डॉट n1 प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 इक्वल टू q1 प्लस ऑफ लैम्डा q2। सो आर की वैल्यू पुट कर दी और n1 प्लस ऑफ n1 की वैल्यू थी और लैम्डा ऑफ टाइम्स ऑफ n2 की वैल्यू पुट कर दी। तो अपने पास इक्वेशन आ गई a1x प्लस ऑफ लैम्डा अलग कर लेंगे स्प्लिट, ये प्लेन हो गया कौन से वाला, फर्स्ट वाला ही, और ऐसे ये सेकंड वाला हो गया। इसका मतलब रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ टू प्लेन। इसको ज़ीरो करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे, सम तभी ज़ीरो आ सकता है। तो ये उनके रिक्वायर्ड प्लेन हो गए। ईजी सा था। इसका एक क्वेश्चन है कि आप ट्राई कर लेना एग्जाम्पल्स, आप खुद से थोड़ा ट्राई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना बेस बन चुका है कि बेसिक तो साथ साथ हो ही रहा है। तो उन चीज़ों को समझ के थोड़ा अपना बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ टू प्लेन्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और कोई भी 10th 11th 12th में है तो चैनल का लिंक सेंड कर दो उसके पास। 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और अच्छी बात यह है कि आपको ये भी बताया जा रहा है कि दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड इम्पोर्टेंट इन MCQ। तो अच्छी बात है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बता दिया करो कैसी बनी है वीडियो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।